Hello everyone, welcome to Physics Mafia. Today we are going to discuss problem number 1.118 from Eurodotally सीरीज। इस सीरीज के अंदर यार अपन 118 नंबर के क्वेश्चन पहुंच चुके हैं और यहाँ से अपने एनर्जी मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम के क्वेश्चन से स्टार्ट होने वाले हैं। ये इरोडो का 1.3 जो सेक्शन है जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1.118 से लेकर और 1.199 तक ये सारे क्वेश्चंस वर्क एनर्जी थ्योरम, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जो कि इरोडो का थर्ड पार्ट है, थर्ड सेक्शन एक तरीके से। ठीक है, पहले दो सेक्शन में पहला सेक्शन था काइनेमेटिक्स का, सेकंड 1.1, और दूसरा जो सेक्शन था 1.2 वो अपना डायनेमिक्स का था जो 1.117 पर एंड हुआ है, जिसमें लास्ट के 7 क्वेश्चंस कोरलेस फोर्स के थे जो हमने करे। तो अभी ये हमारा इनिशियली वर्क एनर्जी थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, फिर उसके बाद में पोटेंशियल से रिलेटेड या फिर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे इस सीक्वेंस में। तो आज का जो क्वेश्चन है इसमें हमें दे रखा है कि पार्टिकल हैज शिफ्टेड अलोंग द सेम ट्रेजेक्टरी अलोंग अलोंग सम ट्रेजेक्टरी इन द एक्सो प्लेन। किसी पार्टिकल किसी ट्रेजेक्टरी पर रेंडमली फेंक दिया गया। उस ट्रेजेक्टरी पर वो पॉइंट वन जिसकी पोजीशन वेक्टर रेडियस वेक्टर यानी ओरिजिन से जो रेडियस वेक्टर होगा, ओरिजिन से रेडियस वेक्टर उसका पोजीशन वेक्टर होगा। ठीक है, तो वो रेडियस वेक्टर या पोजीशन वेक्टर हम बोल सकते हैं आई कैप प्लस 2 जे कैप दे रखा है, और पॉइंट टू जहाँ पर वो पहुंचता है वो R2 दे रखा है 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप। ठीक है, पॉइंट वन से पॉइंट टू तक जाता है, दोनों के पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं। ड्यूरिंग द टाइम द पार्टिकल एक्सपीरियंस्ड द एक्शन ऑफ सर्टेन फोर्सेस। वन से पॉइंट टू तक मान लो ये गया किसी भी ट्रेजेक्टरी से, तो इस ड्यूरिंग जो पार्टिकल पर बहुत सारे फोर्सेस लगे होंगे उनमें से एक फोर्स एफ लगा जिसका वैल्यू है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, और ये कॉन्स्टेंट फोर्स है, ना तो पोजिशन डिपेंडेंट है ना टाइम डिपेंडेंट है, कॉन्स्टेंट फोर्स है। तो फाइंड वर्क परफॉर्म्ड बाई दिस फोर्स, ये जो फोर्स है इसका वर्क डन पता करना में R1 R2 और F जो है वो इसके SI यूनिट्स में वैल्यूज गिवन है। वर्क डन जो आएगा वो इंटीग्रेशन F डॉट एस आएगा। जो वर्क डन डिफाइंड होता है किसी फोर्स के लिए वो इंटीग्रेशन F डॉट डी एस से लिख सकते हैं ना। डी एस छोटा सा डिस्प्लेसमेंट जिसमें फोर्स एफ को कांस्टेंट माना जा सकता है, लेकिन अगर फोर्स हमेशा ही कांस्टेंट है तो फिर फोर्स इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन डी एस बन जाएगा तुम्हारा टोटल डिस्प्लेसमेंट एस, और जो वर्क डन बन जाएगा सिंपल F डॉट एस बन जाएगा। F डॉट एस यानी कि एफ एस कोस थीटा। समझ में आ गई बात? तो वेक्टर फॉर्मेट में इसको F डॉट एस लिखा जा सकता है कॉन्स्टेंट फोर्सेज के लिए, और फोर्सेज वेरिएबल होते हैं इंटीग्रेशन F डॉट डी एस लगाते हैं। फोर्स हमें जो दे रखा है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, ये कांस्टेंट फोर्स है, तो हम सिंपल F डॉट एस का यूज करेंगे और आंसर निकाल सकते हैं वर्क डन का। इनिशियल पोजीशन वेक्टर आई कैप प्लस 2 जे कैप और फाइनल पोजीशन वेक्टर 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप है। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है, मान लो पार्टिकल पहले यहाँ पर था फिर यहाँ पर चला गया, तो ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, फाइनल ये जो होगा तुम्हारा ये डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, अगर मैं बना करके दिखाऊं डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से बनता है, हालांकि ये बेसिक सी चीज़ें हैं, अगर तुम इस प्रॉब्लम पर पहुंचे रोडो तुमने करने की कोशिश करी है तो ऑब्वियस सी बात है तुम ये सारी चीज़ें पहले से समझते हो। तो मान लो इनिशियल पोजीशन यहाँ से लेकर के जो आर इनिशियल लिखा जा सकता है और फाइनल पोजीशन यहाँ तक पार्टिकल पहुँचा है आर फाइनल, तो ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट एस होगा। इसमें ट्राइंगल लॉ से मैं लिख सकता हूँ कि जो आर इनिशियल प्लस एस है वो आर फाइनल होगा, तो एस तुम्हारा आर फाइनल माइनस आर इनिशियल बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट होगा, और एस तुम्हारा बन जाएगा फाइनल पोजीशन 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस इनिशियल पोजीशन आई कैप प्लस 2 जे कैप, ये माइनस कर देंगे तो 2 आई माइनस आई तो आई कैप बन जाएगा, और माइनस 3 और ये माइनस 2 माइनस 5 बन जाएगा। तो जब डिस्प्लेसमेंट आया वो आई माइनस आई कैप माइनस 5 जे कैप बन जाएगा। कॉन्स्टेंट फोर्स था तो वर्क डन सिंपल एफ डॉट एस लगा देंगे, फोर्स 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप डॉट आई कैप माइनस 5 जे कैप, और डॉट प्रोडक्ट में आई का आई के साथ डॉट होता है, जे का जे के साथ, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में आता है कोस थीटा, और आई का आई के साथ करेंगे तो कोस 0 1 बन जाएगा, आई का जे के साथ करेंगे तो कोस 90 0 बन जाता है। तो आई का आई के साथ जे का जे के साथ बाकी सबके साथ 90 डिग्री एंगल होने की वजह से डॉट प्रोडक्ट होता है 0। तो आई का आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आई डॉट आई 1 बन जाता है, और 3 इंटू 1 3 बन जाएगा, माइनस ये माइनस आ जाएगा इसकी वजह से, और 4 5 जा 20, जे का जे के साथ करेंगे डॉट तो 1 बन जाएगा, 5 4 जा 20, लेकिन माइनस में तो माइनस का 20 क्योंकि यहाँ माइनस 5 है, तो 3 माइनस 20 आ जाएगा माइनस का 17। ठीक है, तो माइनस का 17 जूल। अगर ये ऐसा यूनिट्स में थे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यानी न्यूटन और मीटर में थे तो न्यूटन इंटू मीटर क्या बन जाता है, जूल, तो माइनस का 17 जूल इसका आंसर आएगा। ठीक है ना, हालांकि बहुत ही बेसिक से प्रॉब्लम है, अगर तुमने ठीक ठाक क्लास मतलब कि अगर क्लासेस में थोड़ा भी ध्यान दिया होगा तो तुम्हें सिंपल पता होगा कि वर्क एफ डॉट एस होता है और तुम इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो इसका वर्क एनर्जी थ्योरम या फिर जो 1.3 है उसका इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन था, तो इसलिए बेसिक क्वेश्चन है, आगे चलते जाएंगे तो रोडो में इस सिक्वेंस में हमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। खैर आज के लिए इतना ही, ठीक है, बाकी अगर कोई भी डाउट हो तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर अपने टेलीग्राम पर जो डाउट ग्रुप है माफियाज डाउट क्लास ग्रुप, वहाँ पर भी आकर के तुम मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, और अपना जो टेलीग्राम चैनल है फिजिक्स माफिया करके वहाँ पर जाकर ज्वाइन करोगे तो मैं क्लासेस की लिंक्स और नोट्स और सारे अपडेट्स वहाँ पर तुम्हें मिल जाएंगे।
ठीक है? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में। बाय।